बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आजकल क्योंकि वक्त के साथ साथ ज़माना चेंज होता जा रहा है, डिवाइसेस आ रही हैं, कानून शहादत में भी जो है वो मामलात तब्दीली की तरफ गामजन है कि मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो मामलात चलें। एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि अगर एविडेंस रिकॉर्ड करने में बेशुमार वक्त का और पैसे का ज़िया है तो उसको मिनिमाइज किया जाए। इसमें हम मदद लेते हैं आर्टिकल 164 ऑफ कानून शहादत का, जो कि मॉडर्न डिवाइसेस को एलेबोरेट करता है और उसके बारे में बेशुमार जजमेंट्स जो हैं वो अब आ चुकी हुई हैं और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। फर्ज करें आपका एक केस है, दीवानी केस है, आपकी पार्टी जो है, ये मैं वकला से मुखातिब हूं कि आपकी पार्टी जो है वो बैरून मुल्क है। अगर वो पार्टी बैरून मुल्क है और उनकी शहादत मतलूब है, वो डायरेक्ट फैक्चुअल कंट्रोवर्सी के जो है ना वो तल्लक वास्ता उनका बनता है कि वो डायरेक्ट फैक्ट्स के साथ रिलेट करते हैं अपने आप को, या कई दफ़ा होता है कि अगर वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर भी कर दें तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वो चीज़ें नहीं फैक्चुअल बता सकता जो उनके नॉलेज में है। अब आप चाहते हैं कि वो डायरेक्ट एविडेंस दें। अब बैरून मुल्क से आने में लाखों रुपया लगेगा, इधर रहने में लाखों रुपया लगेगा और यहाँ के जुडिशियल सिस्टम की वजह से वो अग्नि ऑफ डिले को भी फेस करेगा। अब एक बाहर से आपका क्लाइंट आता है शहादत देने के लिए, यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सके कि जनाब ये बाहर से आया है गवाह, इसने बड़ा पैसा खर्चा है और रोज़ाना की बुनियाद पे ये यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, ये रोज़ाना की बुनियाद पे अगर इसके अखराजात को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपने इसकी जिस दिन ये आए उसी दिन आपने क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। माजरत के साथ, अदलिया के साथ आपके पास वो सिस्टम नहीं चलने दिया जाता, खा वो वकला की जानिब से नहीं चलने दिया जाता, खा वो जुडिशरी खुद चलाना नहीं चाहती। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इसमें मुर्दे इल्ज़ाम दोनों को ठहराता हूँ, वकला को भी और जजिस को भी, कि ये चीज़ें बदकिस्मती से पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में मौजूद हैं, ये डिले से नहीं कर सकते। अब बैक टू द पॉइंट कि अगर हम वहां से ना लाएं और वहां से ही एविडेंस हो तो 164 आर्टिकल 164 हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वकला भाइयों को मैं एक जजमेंट रेफर करूंगा लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की 2020 PCRLJ पेज 1184, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें हो सकता है मैं इस लेक्चर में सिर्फ आपको स्नैपशॉट दूं, लेकिन इसमें बेशुमार चीज़ें जो है ना वो आपके वकालत पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है। अब अदालतों ने इसको थ्रैश आउट कर दिया कि आप थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेंगे, उन प्रिकॉशंस को लेने के बाद आप एविडेंस मॉडर्न डिवाइसेस के तहत जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, स्काइप है, व्हाट्सएप है, जो मुख्तलिफ फोरम हैं जिनके तहत हो सकता है। अब उसमें अदालत क्या प्रिकॉशंस लेगी, हो सकता है मैं आपको डेप्थ में ना बता सकूं, स्नैपशॉट दे दूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आपको बता। अदालत उसमें लेगी कि जनाब आया उस कंट्री के साथ रेसिप्रोकल हमारे रिलेशंस हैं, क्या वो स्टेट रेसिप्रोसिटी स्टेट है, टेरिटरी है। अगर वो रेसिप्रोसिटी टेरिटरी है तो मीनिंग देयर बाई कि उसके उसमें आपकी पाकिस्तान एम्बेसी का ऑफिस मौजूद होगा। आप उस गवाह को डायरेक्ट अदालत करेगी कि वो उस एम्बेसी में जाए, एम्बेसी को लेटर लिखा जाएगा कि मेक श्योर करे कि जब ये एविडेंस दे रहा होगा उस वक्त कमरे में इसके अलावा कोई नहीं होगा, और जो रिकॉर्ड अगर वो अपने साथ लेके आता है वो रिकॉर्ड कैमरे की आंख के सामने मौजूद होगा और बंद हालत में होगा।
उस रिकॉर्ड को वो तब ही हाथ लगाएगा जब अदालत उसको अलो करेगी कि हां तुम ये रिकॉर्ड कंसल्ट कर सकते हो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। उसकी मुकम्मल चेकिंग होगी कि उस रिकॉर्ड पे कोई नोट्स तो नहीं लिखे हुए जो आंख से विजिबल हो और वो नोट्स देख देख के आपको लिखवाता जाए। उस कमरे में, जिस कमरे में उसको रखा गया जहां से एविडेंस रहा, उस कमरे में उसके अलावा कोई और तो नहीं मौजूद, उसका कोई हेल्पर उसको उसके मुंह में बातें डालने वाला। ये चीजें श्योर करने के बाद अदालत जो है वो उसकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करेगी। वुकला भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ये जो है 2020 PCR LJ 1184 इसको ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, और इसको कंसल्ट करने से आप ना सिर्फ बेशुमार और बुक्स देखेंगे जिसकी इसमें रेफर किया गया है, जिससे आपका VN ब्रॉड होगा। अब दीवानी मामलात के साथ साथ फौजदारी मामलात दोनों में जगस्टा पोजीशन पे ये रूल अप्लाई होता है कि फौजदारी मामलात में भी आप मॉडर्न डिवाइसेस के तहत, मसलन कि गवाह ऐसा गवाह है कि जो लाइफ थ्रेट्स हैं उसको, कि जिसको सेफ्टी मिल ही नहीं सकती, कि जैसे ही वो घर से निकलेगा टारगेट किलर्स हैं, टारगेट किलर वो इस लेवल के हैं कि उसको पता ही नहीं है कि कौन हो सकता है जो लेके जा रहे हैं उनमें से ही कोई किलर हो, उसको ही उन्होंने एंगेज किया हो, हायर किया हो। क्योंकि ये मिसालें पाकिस्तान में मौजूद हैं कि हमारे सिटिंग गवर्नर को जो है वो उसके अपने गनमैन ने असैसिनेट कर दिया। इसलिए किसी चीज़ को अदालत रूल आउट नहीं कर सकती कि जनाब हम इसको रूल आउट कर दें कि जनाब ये नहीं हो सकता। अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर भी मॉडर्न डिवाइसेस के तहत आपकी एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि मॉडर्न डिवाइसेस के बारे में 164 आर्टिकल कानून शहादत के बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।